हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति धिंगरा। मैंने 2020 में अपने आईसीएसई के एग्ज़ाम दिए थे और मेरे 96.6% आए थे उनमें। मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं वापस से इस चैनल को रीकंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं एक सीरीज़ लाई हूँ विच इज़ द 15 मिनट सीरीज़ फॉर आईसीएसई एग्जाम्स। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और मैं स्लाइड्स बना के लाऊंगी और इन स्लाइड्स में मैं किन पॉइंट्स को इंक्लूड करूंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी पॉइंट्स जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, जो भी पॉइंट्स जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको मैं ज़्यादा फोकस करते हुए इन स्लाइड्स को क्रिएट करूंगी ताकि आपका 15 मिनट में वो सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएं जो कि पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। बिकॉज बहुत चांसेस होते हैं रिपीटेशन के। आईसीएसई में बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं या फिर आसपास की चीज़ें आती हैं। तो पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करें दैट इज क्लाइमेट एंड विच वील बी डूइंग इन 15 मिनट्स। सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग द 4 सीजन्स इन इंडिया एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन। So the first season is the hot and dry summer season, which is from March to May. Then there is a hot and wet rainy season. Also, it is called the southwest monsoon season. ये कब से कब होता है? ये जून से सितंबर के बीच में होता है। इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि साउथ वेस्ट मानसून किस तरह होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून किस तरह होता है आगे डायग्राम्स के थ्रू। फिर है द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून विच इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। रिट्रीटिंग मतलब वही साउथ वेस्ट मानसून विंड जब वापस जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। और जो विंटर वाला रेनफॉल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन। उसमें कौन सी होती हैं विंड्स? दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन का जो ड्यूरेशन है वो दिसंबर टू फरवरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर सीजन में कौन सी तरह की विंड ब्लो कर रही है जिससे मानसून आ रहा है या जिससे रेनफॉल हो रही है। और आपको ध्यान रखना है कि वो ड्यूरेशन क्या है हर सीजन का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है। आप पॉज करके इस जगह पे वीडियो को ये पढ़ भी सकते हो स्लाइड को। फिर जो नीचे लिखा है मैंने, इंडिया हैज ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है ज्योग्राफी में, आईसीएसई में प्रीवियस ईयर में, कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरीके का है। तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, एग्जैक्टली ये फ्रेज ट्रॉपिकल मानसून टाइप, दिस शुड बी इन योर आंसर ताकि वो गलत ना हो। कभी कभी आपको याद नहीं रहता, आपको सिर्फ मानसून टाइप याद रहेगा या सिर्फ ट्रॉपिकल टाइप याद रहेगा। नो, यू हैव टू रिमेंबर द कंप्लीट ट्रॉपिकल मानसून टाइप, और वो लिखना पड़ेगा क्योंकि दैट इज अ कीवर्ड। फिर मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो पीरियोडिक विंड्स होती हैं। और बेसिकली इंडिया का ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है और उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, इन पे भी क्वेश्चंस कई बार आए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा व्हेन यू आर स्टडिंग। द साउथ वेस्ट मानसून इज कॉल्ड सो। साउथ वेस्ट मानसून को क्यों साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, उसका क्या रीजन है? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया ड्यू टू द लो प्रेशर प्रिवेलिंग ऑन द इंडियन लैंडमार्क। एंड जो इक्वेटर से साउथ ईस्ट विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, वो अट्रैक्ट होती हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। वो डिफ्लेक्ट होती हैं इंडिया की तरफ और वो साउथ वेस्ट मानसून की तरह इंडिया को हिट करती हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब याद दिलाना चाहती हूँ। क्लास 9th में हमने जब पढ़ा था कि विंड्स जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जाती हैं। तो इंडिया में जब समर होता है, बहुत धूप होती है, तो धूप की वजह से क्या होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं ना, गर्म हवाएं जो होती हैं, जो इंडियन लैंड मास में गर्म हवाएं, वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। या बोल मैं कहना चाह रही हूँ कि एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है उस गर्मी की वजह से इंडियन लैंड मास में। बिकॉज एक लो प्रेशर सिस्टम इंडियन लैंड मास में क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर सिस्टम्स में जो विंड्स है वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड लो प्रेशर सिस्टम। तो क्योंकि विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जो सी जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन लैंड मास एंड दे गिव रेनफॉल टू द इंडियन लैंड मास। वो हिट करती हैं और वहाँ पे इंडिया को रेनफॉल मिलती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। साउथ वेस्ट मानसून जो कि समर वाले टाइम में आ रहा था, उसकी दो ही ब्रांचेस बताई गई थी, अरेबियन सी ब्रांच और दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ये वाली अरेबियन सी ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो बिल्कुल उल्टा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो बहुत कम रेनफॉल लाता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स वेरी लेस रेनफॉल बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून वाली जो विंड्स हैं दे आर फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टू द सी। अब वो लैंड से सी में जाएंगी तो फिर वो ज़्यादा रेनफॉल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब जब विंड्स साउथ वेस्ट मानसून वाली जो विंड्स है वो सी से लैंड की तरफ जा रही हैं, तो जब कोई विंड्स जो है वो सी से या रिवर की ओर से अगर लैंड की ओर जा रहा है, तो मतलब वो मॉइस्चर कैरी किया हुआ है अपने में, क्योंकि उन्होंने मॉइस्चर लिया ना फ्रॉम द सी या फिर फ्रॉम द रिवर या वो वाटर बॉडी, और फिर उससे जब वो लैंड की तरफ गया तो वो मॉइस्चर लेडन विंड्स गई, और उन मॉइस्चर लेडन विंड्स ने अपना मॉइस्चर शेड ऑफ किया इन फॉर्म ऑफ रेन, और तो उन्होंने रेनफॉल कॉज कराई लैंड मास में। बट नॉर्थ ईस्ट मानसून में कैसे रेनफॉल हो रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द विंड्स जो कि लैंड से सी की तरफ जा रही हैं। अब कोई विंड्स जो लैंड से सी की तरफ जा रही हैं, तो लैंड में तो कोई मॉइस्चर है नहीं एज सच,
तो जिसको वो कैप्चर करें एज़ कम्पेयर टू, मतलब इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा सी या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, उतना बड़ा तो कोई वाटर बॉडी है नहीं जिससे वो इतना मॉइस्चर कैप्चर करें। बहुत स्कैटर्ड अमाउंट में ही वाटर बॉडीज़ होती हैं लैंड में, तो उनसे ही बस वो वाटर मॉइस्चर कैरी करेंगे ना, तो फिर उनमें कम मॉइस्चर होता है। तो लैंड से सी में की तरफ जो विंड्स आती है उनमें मॉइस्चर कम होता है, और वही मॉइस्चर शेड ऑफ होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है विंटर में, तो वो कम रेनफॉल होता है उसमें। और कहाँ रेनफॉल होता है, यूजुअली जो अपना तमिलनाडु एरिया, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी रेनफॉल होता है। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है रेन शैडो साइड। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके विंडवर्ड साइड में जो भी आती हैं प्लेसेस, मतलब कि ऐसा साइड जहाँ पर आराम से साउथ वेस्ट मानसून विंड हिट कर रही हो, वो कोई वहाँ पे बैरियर नहीं है, तो वहाँ पे खूब रेनफॉल होती है। और रेन शेडो एरिया वो एरिया जहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, तो वहाँ कम रेनफॉल होती है। एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों राजस्थान एक ड्राई एरिया है या थार एक डिजर्ट है, इन सब के रीजंस आपको देने होते हैं। कई बार ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन आता है। तो अरावली जो रेंज है, आपको दिख रही होगी अरावली रेंज, लेट मी ट्राई टू शो इट, दिस इज द अरावली रेंज, और ये वाला डायरेक्शन ही है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का, यहाँ से आपको दिख रहा है। जो अपना अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून विंड की, तो ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं एक दूसरे से। अरावली इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दस जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें रेनफॉल ज़्यादा होती है, और वेस्टर्न राजस्थान जो है इसमें रेनफॉल कम होती है। और इन टोटलिटी राजस्थान में कम रेनफॉल होती है बिकॉज अरावली रेंज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून winds which originate from the Arabian Sea. So they are not able to bring that rainfall there. फिर एक और पॉइंट मैं दिखाती हूँ आपको। गोवा जो है वो विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट्स के, तो अरेबियन सी ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड की, वो काफ़ी हैवी रेनफॉल उधर लेकर आती है। लेकिन पौंडीचेरी जो है वो अपना उतना रेनफॉल पौंडीचेरी में नहीं लेके आ पाती है। तो दैट इज़ अ पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू मैंशन ओवर हियर। पौंडीचेरी में कम रेनफॉल होने का एक कारण वो भी है बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से उसको रेनफॉल मिल रही है। इट्स नॉट गेटिंग रेन थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून। आपको दिख रहा होगा पौंडीचेरी यहाँ पर है और गोवा यहाँ पर है। गोवा जो है अच्छे विंडवर्ड साइड में, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स भी जो एज अ रिलीफ फीचर, दे आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग कि द रेनफॉल इन गोवा। आराम से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड गोवा में रेनफॉल हो जाएगी। बट पौंडीचेरी में तो साउथ वेस्ट मानसून विंड पहुंचने ही नहीं वाली, वो तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ठंड में जाके वहाँ पे रेनफॉल होगी। तो इस वजह से गोवा में रेनफॉल ज़्यादा होगी। रीज़न भी आप समझ गए। तो इस तरह से वो अलग-अलग सिटीज़ का कंपैरिज़न आपसे करा सकते हैं। तो आपको रीज़न्स पता होने चाहिए कि जो ये वेस्टर्न घाट्स की साइड वाली सिटीज़ होंगी, उनमें जो विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होगी समर के मंथ में। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स, या ईस्टर्न घाट्स नहीं बोलते हैं, जो ईस्टर्न साइड वाला जो आपका है, जो ईस्टर्न साइड वाला घाट है, या फिर जो भी बोलूँ, ईस्टर्न साइड जो है उधर उतनी रेनफॉल नहीं होगी ड्यूरिंग द समर सीजन बिकॉज कोई उनका स्रोत ही नहीं है वहाँ रेनफॉल कराने का। नाउ लेट्स मूव टू मोर पॉइंट्स। इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से होती है। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया, मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की, क्योंकि समर सीजन के बाद जो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और जो विंड्स है वो ट्रैप्ड होती हैं। एज अ रिजल्ट मॉइस्चर लेडन विंड्स जब आती हैं फ्रॉम दी सी टू दी लैंड, तो खूब सारा मैं मॉइस्चर शेड ऑफ करती हूँ, खूब सारी रेनफॉल होती है। मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं। मालाबार कोस्ट दैट वाज द वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया वाले में ही है मालाबार। तो मालाबार कोस्ट जो है इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन द समर सीजन। तो यूजुअली समर सीजन में ही वो रेनफॉल रिसीव करता है और अबंडेंट रेनफॉल। और कोरोमंडल कोस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून में रेनफॉल रिसीव करता है बिकॉज इट्स ऑन दी, मतलब ईस्टर्न घाट वाला अगर मैं साइड बोलूँ, अगर बोलते हैं ईस्टर्न घाट टर्म, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट तो कोरोमंडल कोस्ट इज दैट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से अपनी उसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है, और साथ में साउथ वेस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग वाली है उससे भी थोड़ी बहुत बारिश कोरोमंडल में होती है। फिर मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन दिसंबर। तो ये वाला क्या रीज़न आप दोगे? एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि वो वाटर वाले एरिया में है। मुंबई इज इन अ कोस्टल एरिया, तो वो जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक रीज़न वो हो जाता है। उसके साथ आपको हमेशा याद रखना है, दिल्ली हो गया या कोई भी इंटीरियर सिटी वाला, जब वो इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछते हैं, लखनऊ आगरा क्यों गर्म है एज कम्पेयर टू मुंबई या चेन्नई, तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रखनी है कि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं, उनमें उतना टेम्परेचर का
वेरिएशन नहीं होता है, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट मेंटेन रहता है थ्रू आउट दी 12 मंथ्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं और घुमा फिरा के सिमिलर सिमिलर ही। फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड ब्रिंग रेनफॉल इन गारो खासी जयंतिया रीजन। गारो खासी जयंतिया रीजन ये वाला है। तो अभी तक मैं अरेबियन सी ब्रांच की ज्यादा बात की। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो यहाँ से यहाँ की ओर जाती है, कहाँ, ईस्ट ऑफ इंडिया से वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ जाती है। तो ईस्ट में सबसे पहले तो ये यहाँ हिट करती है, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है, तो वहां पर रेनफॉल देती है। मैसिनरम जो कि फेमस है इंडिया में, सबसे ज्यादा रेनफॉल वहां होती है। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड की सीधे हिट करती है गारो खासी जयंतिया हिल्स पे, और वो वहाँ पे मैसिनरम है, तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। कुछ लोकल विंड्स की बात कर लेते हैं। लू जो है वो हॉट ड्राई विंड है जो कि ब्लो करती है नॉर्थ इंडिया में प्री मानसून सीजन में और गर्मी के दौरान भी। मैंगो शावर्स और चेरी ब्लॉसम्स ये कर्नाटका और केरला में ब्लो करते हैं इन द मंथ ऑफ जून। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मैंगो, कॉफी, टी। कई बार ये आईसीएसई के एग्जाम में मैंगो शावर्स और चेरी ब्लॉसम को पूछा गया। याद रखिएगा कि दोनों सेम ही चीज़ें, बस अलग अलग नाम अलग अलग स्टेट में यूज हो रहे हैं। काल बैसाखी जो है वो लोकल विंड है, दैट ब्लोज इन वेस्ट बंगाल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, साथ में हेवी रेनफॉल होती है। और काल बैसाखी किस चीज़ में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टी इन आसाम एंड राइस एंड जूट इन वेस्ट बंगाल। तो ये भी क्वेश्चन आईसीएसई ने पिछले पेपर्स में पूछ रखा है कि ये जो विंड्स हैं, ये जो लोकल विंड्स हैं, इनके बेनिफिट क्या रहे हैं। तो आपको ये तो पता है होना चाहिए कि उसका नाम क्या है लोकल विंड का, वो कहाँ ब्लो करती है, और साथ में बेनिफिट भी याद रखें। फिर तमिलनाडु जो है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और ये विंड्स किस लिए बेनिफिशियल है? फॉर द दे आर बेनिफिशियल फॉर कॉफी। साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती हैं वो ओरोग्राफिक होती हैं। ओरोग्राफिक मीन्स दे आर अफेक्टेड बाय द रिलीफ फीचर। मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, जब विंडवर्ड साइड में हिट करेंगी वेस्टर्न घाट्स के, जो वहाँ पे सिटीज़ हैं उनको अच्छी रेनफॉल देंगी। और जब लीवर्ड साइड में कोई सिटी होगी वहाँ पे हिट करेंगी तो वहाँ कम रेनफॉल होगी। जैसे सेंट्रल महाराष्ट्र जो है उसमें कम रेनफॉल होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न महाराष्ट्र, बिकॉज वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है वो विंडवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट्स के। तो वहाँ सीधे विंड्स हिट कर रही हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, तो वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। और सेंट्रल महाराष्ट्र जो है वो लीवर्ड साइड में, लीवर्ड साइड में जहाँ नहीं पहुँच पा रही है विंड्स, तो वहाँ कम रेनफॉल हो रही है। तो ये सब बातों को हमेशा ध्यान रखना। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से नॉर्थ इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नॉर्थ इंडिया में समर रेनफॉल का कारण साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, लेकिन विंटर के टाइम पे भी नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट्स में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर रेनफॉल देखी जाती है। तो वो किस वजह से होती है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। और ये जो रेनफॉल होती है ये हेल्प करती है राबी क्रॉप्स के ग्रोथ में, जैसे कि वीट पंजाब में। और दो तरह के साइक्लोन्स इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं, जो मैंने राइट हैंड साइड में लिख रखे हैं। दो तरह के साइक्लोन, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। और इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो पंजाब के एरिया में देखते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन जो है वो उड़ीसा तमिलनाडु के एरिया में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है बिना PYQ। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो रेनफॉल लेकर आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया गारोकासी जयंतिया रीजन में, जहाँ पे मैसिनरम है। और ये मॉइस्चर को ट्रैवल करती है एज इट मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो वो अपना मॉइस्चर छोड़ती जाती है ईस्ट वाले एरिया से वेस्ट की तरफ। आप जानते हो वेस्ट बंगाल ईस्ट में होता है, तो वैसे मैं हमेशा याद रखती हूँ कि इंडिया के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है वो विंड्स। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब वो विंड्स जाएंगी, तो जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी उनका मॉइस्चर कम होता जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो कि PYQ में था कि पटना और दिल्ली के कंपैरिजन में पटना में ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू दिल्ली, और पटना में ज़्यादा वेट है एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो उसमें आप क्या बताओगे? तो आप यही बताओगे कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून विंड की, वो मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जैसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगी, अपना मॉइस्चर उसका कम होता जाएगा। और जो दिल्ली है वो मोर वेस्टर्न साइड में है एज कम्पेयर टू पटना। पटना से वेस्ट में लोकेटेड है, इस वजह से दिल्ली में कम बारिश होती है और पटना में ज़्यादा बारिश होती है। सो मूविंग ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। उसका आपको मैं एक अलग से वीडियो भी दे सकती हूँ, अगर मेरे को मतलब ये वीडियो देखा जाएगा लोगों के बारे द्वारा, बच्चों के द्वारा जो अभी 10th का एग्जाम देंगे, तो मैं बना दूंगी। जो कि वो बॉक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें टेम्परेचर दिया रहता है और जिसमें वो रेनफॉल दी रहती है जो 12 सीजन्स है उनकी, और उसमें आपको डिड्यूस करना रहता है, आपको अलग अलग चीज़ें निकालनी रहती हैं। उसमें एक जो बीच में लिख रखा है मैंने, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना होता है। उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर से सबसे लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देते हो, उससे आपको रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाता है। एनुअल रेनफॉल किसी स्टेशन की निकालनी होती है,
उसको निकालना आसान है। एनुअल रेनफॉल निकालने के लिए सारी रेनफॉल्स को ऐड अप कर दो, तो आपको एनुअल रेनफॉल मिल जाती है। ड्राइएस्ट और वेटेस्ट मंथ जो है वो आप कैसे डिटरमिन करोगे? आप डिटरमिन करोगे बाय रेनफॉल। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रहा है जिस महीने में, वो वेटेस्ट मंथ है। मैंने स्पेलिंग वेटेस्ट की गलत लिखी है, मुझे अभी दिखा। और ड्राइएस्ट मंथ आपको देखना हो तो आप वो कैसे पता करोगे? ड्राइएस्ट मंथ देखने के लिए जिसमें जिस महीने में सेंटीमीटर वाला जो रेनफॉल दिया है उसमें सबसे कम सेंटीमीटर हो, वो ड्राइएस्ट मंथ है। तो ये 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ जो तीनों लिखे हैं। फिर इफ अ स्टेशन रिसीव्स रेनफॉल इन द समर सीजन एज वेल एज इन द विंटर सीजन, इट कुड बी ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई ऐसा स्टेशन है जो कि जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन हो, जैसे कि गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सॉरी हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और ठंड में बहुत कम टेम्परेचर है। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, पंजाब वगैरह वाला एरिया हो सकता है क्योंकि उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड में बहुत कम टेम्परेचर होता है। राजस्थान में भी ऐसा होता है, यूपी में भी ऐसा होता है, बेसिकली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। और फिर आप रेनफॉल देखते हो, और आप देखते हो कि समर में भी रेनफॉल है, विंटर में भी रेनफॉल है। तो आप एक गेस लगा सकते हो कि हाँ मे बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से नॉर्थ इंडिया का कोई स्टेट हो जहाँ ऐसा हो रहा हो। तो आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है उन क्वेश्चंस में। जो तीसरा क्वेश्चन होता है यूजुअली, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। उसके बाद जो नीचे पॉइंट है, इफ अ स्टेशन रिसीव्स रेनफॉल ओनली इन द विंटर सीजन, इट माइट बी इन द ईस्टर्न कोस्ट। ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेशन है जिसमें जो सिर्फ जो है उसको उसमें विंटर रेनफॉल हो रही है, उसमें समर रेनफॉल नहीं हो रही है। तो आप ये समझ जाओगे शायद नॉर्थ इंडियन स्टेट नहीं होगा कोई, मे बी कोई जो है साउथ का स्टेट होगा, या फिर मैं बोलूँ ईस्टर्न घाट्स वाले जो साइड है वो वाला स्टेट होगा। क्योंकि वहाँ पर ही जो है ऐसा होता है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू सिर्फ विंटर रेनफॉल हो रही है। तो ये आप डिटरमिन कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर कोई स्टेशन है जिसमें 12 महीने में एक जैसा टेम्परेचर है, 25-30 डिग्री 25-30 डिग्री, तो आप समझ जाओगे कि ये कोस्टल सिटी हो सकती है। फिर एक चीज़ और, इफ अ स्टेशन रिसीव समर रेनफॉल, इट माइट बी इन द वेस्टर्न कोस्ट। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई समर रेनफॉल हो रही है किसी उसमें और विंटर नहीं हो रही है, तो भी आप समझ जाओगे हो सकता है कि ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो अपनी अरेबियन सी ब्रांच है उनकी वजह से हो रही हो। कोई वेस्टर्न घाट का कोई सिटी हो, वेस्टर्न घाट में जो सिटीज हैं जैसे मे बी अपना कोई वहाँ पे कोई सिटी जैसे गोवा टाइप से वहाँ हो। लेकिन गोवा में आई थिंक ज़्यादा बारिश होती है। मतलब कोई भी सिटी जो वेस्टर्न घाट्स वाली, या फिर वैसा आप ये तो डिड्यूस कर लो कि हाँ वेस्टर्न घाट वाली सिटी लग रही है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत डिड्यूस कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो मैंने बहुत सारे देखे अलग 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 सालों के क्वेश्चन, तो उनसे ये निकाल के लिख दिए हैं। बट बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-4 क्वेश्चंस की, तभी आपको समझ में आने लगेगा और आप खुद भी सोच पाओगे इन सब चीज़ों को। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।